लड़कियां हमारी खुलेआम मुजरे कर रही हैं, खुलेआम उनकी सारी चीज़ें हैं जो सब कुछ देखने को मिल रही हैं। नाज़रीन, एक और टिकटॉकर हैं, व्लॉगर हैं, उनका भी कोई जो है पर्सनल नौयत का जो वीडियो वायरल हो गया। मेरी पिक्चर जो है वो बड़ी वायरल हुई। एक नहीं 4-5 थी। 2020 से ये काम शुरू किया हुआ। गालियाँ भी दी हैं, बहुत से लोगों ने कहा है हम हाजिर हैं, बहुत से लोगों ने बहुत कुछ कहा है। व्यूज़ तभी आते हैं जब कुछ हट के आप करते हैं, सिर्फ इस चक्कर में कि हम पैसा अर्न कर लें। टिकटॉक जो है वो एक सस्ता थिएटर बन गया हुआ है। हवस भरी हुई है उनके अंदर कि हमें फेम मिल जाए, हमें व्यूज़ मिल जाएं। हर जगह जो है वो पैसा पे कर रही है। ठीक है, टिकटॉक के थ्रू भी आपको पैसा मिल रहा है, यूट्यूब के थ्रू भी, फेसबुक के थ्रू भी। सुसाइड की अटेम्प्ट किया है, फेम आता है तो क्या अकल पे पर्दे पड़ जाते हैं? कहाँ पे बच्चियाँ गलती कर रही हैं? क्या हमारी बहन बेटी को करना चाहिए कि इज्जत कम से कम महफूज है? मैं हैरान हूँ उन पेरेंट्स के ऊपर कि बच्चे, अनमैरिड लड़कियाँ, अनमैरिड लड़के इतनी रोमांटिक वीडियोस इंडिया को कॉपी करके बना रहे हैं और माँ बाप देख रहे हैं। तो अलीज़े को थोड़ी सी शोहरत मिली, बिकॉज शोहरत देना अल्लाह पाक के हाथ में है, मगर संभालना इंसान के हाथ में है। तो अलीज़े के ड्रेसिंग सेंस थोड़ी सी चेंज हुई। ये जो वीडियो सामने आई है इसके ऊपर साफ नजर आ रहा है कि उनका फेस है। आपको नहीं लगता बहरहाल एक प्राइवेट लम्हात की वीडियो थी? उस बंदी ने जो है उस लड़के के ऊपर ट्रस्ट किया, ट्रस्ट करके मोहब्बत की कहानी को वो निकाह में बदलना चाह रही होगी। उसके बाद वो वायरल हुई अकॉर्डिंग टू सोशल मीडिया, अकॉर्डिंग टू न्यूज़, कि वो हॉस्पिटल में है बिकॉज खुदकुशी करने की कोशिश की है। बदनामी, आप खुद से इस तरह की गलती करें, उसके बाद सुसाइड अटेम्प्ट करें, तो फिर ये आपकी गलती है। कातिल हम लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यू डिजिटल के साथ आपका मेज़बान अली हमज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, एक और टिकटॉकर हैं, व्लॉगर हैं, उनका भी कोई जो है पर्सनल नौयत का जो वीडियो वायरल हो गया, उसके बाद ख़बरें आने का पता नहीं, कोई सुसाइड की अटेम्प्ट की है। पता नहीं हमारे माशरे को क्या हुआ है, या ये जो बच्चियाँ हैं इनको जब फेम मिलता है कि ये क्या मामलात होते हैं, क्योंकि ये तो हर शख्स को पता है कि मोबाइल आपका एक दुश्मन है। तो उसी पे बात करने के लिए मरियम इकराम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मेरी बहनों की तरह हैं, ये भी बड़े लंबे अरसे से सोशल मीडिया पे काम कर रही हैं। तो मैं इनसे पूछता हूँ कि क्या, यानी कि जब फेम आता है तो क्या अकल पे पर्दे पड़ जाते हैं कि आपको ये कोई भी हरकत, मेरा ख्याल है कि होश में तो नहीं या जानते बूझते हुए नहीं कर सकता। मेरा तो ख्याल है कि आजकल के दौर में तो किसी पे ट्रस्ट ही नहीं करना चाहिए। तो ये बहन बेटियाँ जो हैं ये किस तरह से लोगों के बहकावे में आ जाती हैं, और क्या ऐसा करना चाहिए, किस तरह से इस फेम को संभालना चाहिए, किस तरह से अपनी इज़्ज़त को संभालना चाहिए, उस पर बातचीत करने के लिए मरियम इकराम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ख़ुद भी इन्फ्लुएंसर और बड़े लंबे अरसे से मीडिया पे काम कर रही हैं। इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। मरियम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मरियम, आप बड़े लंबे अरसे से सोशल मीडिया पे बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। क्या लगता है कि ये जो बच्चियाँ नई नई टिकटॉक पे आती हैं, फेम मिलता है, तो ये क्या होता क्या है, किस तरह से किसी के बहकावे पे आ जाती हैं? क्योंकि आजकल जितना एडवांस दौर है, मुझे तो लगता है कि ये तो बहुत मुश्किल काम है कि किसी को धोखा देना, फ्रॉड करना या किसी को फंसा लेना। तो ये क्या, आपको क्या लगता है कि कहाँ पे बच्चियाँ गलती कर रही हैं? क्या हमारी बहन बेटी को करना चाहिए कि इज़्ज़त कम से कम महफूज है? अच्छा अली हमजा, सबसे पहली बात तो ये आती है कि जो आपने टिकटॉक की बात की है, तो टिकटॉक के ऊपर सोशल मीडिया हर जगह पर, टिकटॉक हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, ये फेम के लिए ना लोग एक हवस भरी हुई है उनके अंदर कि हमें फेम मिल जाए, हमें व्यूज़ मिल जाएं। हर जगह जो है वो पैसा पे कर रही है। ठीक है, टिकटॉक के थ्रू भी आपको पैसा मिल रहा है, यूट्यूब के थ्रू भी, फेसबुक के थ्रू भी। तो अभी जो लड़कियां हैं, जो नई नई फेम मिला है, नई नई इज्जत मिली है, तो वो उसको लेकर सिर्फ इस चक्कर में कि हम पैसा अर्न कर लें। और पैसा तभी आ सकता है जब आपके व्यूज़ ज़्यादा आते हैं। और व्यूज़ ऐसे ही नहीं आ जाते कि आप एक वॉक कर रहे हैं तो आपको व्यूज़ आ जाएँ, आप कोई अच्छा कॉन्टेंट बना रहे हैं तो फ़ौरन व्यूज़ आ जाएँ। व्यूज़ तभी आते हैं जब कुछ हट के आप करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा टिकटॉक जो है वो एक सस्ता थिएटर बन गया हुआ है, जहाँ पर लड़कियाँ हमारी खुलेआम मुजरे कर रही हैं, खुलेआम उनकी सारी चीज़ें हैं जो सब कुछ देखने को मिल रही हैं, रोमांटिक वीडियोस मिल रही हैं वायरल होने के लिए। मेरा ख्याल है कि वायरल होने के बाद यही चीज़ें आपके लिए वो बाले जान बन जाती हैं। बहरहाल कल को आपने सोचता तो है इंसान के, यार मेरी वो फ़लाँ वीडियो मैंने मशहूर होने के लिए कर तो ली, लेकिन बहरहाल उसके कहीं ना कहीं असरात होते हैं, कॉन्सिक्वेंस। बेसिक तो ये होता है कि जैसे लोग होते हैं ना, आपका जोड़ा भी वैसा ही बना होता है। मेरा नहीं ख्याल कि इनको ये कोई फ़र्क पड़ता होगा कि ये इन वीडियोस पे रिग्लेक्ट करते होंगे कि ये हमारा है या हमने किया था या इस तरह से हुआ है। तो ये सिर्फ वायरल होने के लिए करती हैं, पैसे की हवस लग गई हुई है जिसकी वजह से ये तरह तरह की चीज़ें जो हैं वो करते हैं। मैं हैरान हूँ उन पेरेंट्स के ऊपर कि बच्चे, अनमैरिड लड़कियाँ, अनमैरिड लड़के इतनी रोमांटिक वीडियोज़ इंडिया को कॉपी करके बना रहे हैं
है और माँ बाप देख रहे हैं, बस उनको पैसा आ रहा है और कोई बात नहीं। आप वापस आते हैं अलीज़े सहर के ऊपर। ये तो इस तरह को कंटेंट भी नहीं कर रही थी, मैं बाहर वाली ने नहीं जानता, मैंने कल रात ही सुना है कि शायद कोई विलेज व्लॉग्स करती थी, गांव की लाइफ दिखाती थी। ये इनका ये किस तरह? अच्छा, बेसिक जो थी अलीज़े सहर की, मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बताती हूँ। ये बहुत अच्छा कंटेंट करती थी और जब इनका कंटेंट थोड़ा सा चलना शुरू हो गया, लाइक मैं भी अगर विलेज साइड पे या आउट ऑफ सिटी जाकर अपना कंटेंट बनाऊंगी तो वो थोड़ा चलना शुरू हो जाता है, बिकॉज गांव के अंदर फेसबुक बड़ी इजी टू वो है ना, चाहते हैं कि किस तरह से गांव में जिंदगी गुजारी जाए। हाँ, तो वो गांव के लोग भी ज़्यादा देखते हैं इस चीज़ को कि साडे पिंड दी कुड़ी है, साडे पिंड दा मुंडा है, तो किवें दा व्लॉग कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि जो शहर के लोग भी हैं वो भी देखते हैं कि अच्छा गांव की लाइफ ये है। हाँ, तो वो अलीज़े को थोड़ी सी शोहरत मिली, बिकॉज शोहरत देना अल्लाह पाक के हाथ में है, मगर संभालना इंसान के हाथ में है। तो उसे संभाली नहीं गई, बेसिकली उसको शोहरत मिली। शोहरत के बाद कंटेंट ख़त्म हो गया कि एक ही कंटेंट बार बार क्या करें। तो अलीज़े के ड्रेसिंग सेंस थोड़ी सी चेंज हुई, जो कि अगर लोगों ने नोट किया हो, ड्रेसिंग सेंस उनकी चेंज हुई। ड्रेसिंग सेंस चेंज होने के बाद ये जो वीडियो सामने आई है, इसके ऊपर साफ नज़र आ रहा है कि उनका फेस है, उसके बाद जो भी है उसकी वीडियो, शायद मेरा ख्याल है कि वीडियो कॉल पे थी। और ये तो आपको नहीं लगता बहरहाल एक प्राइवेट लम्हात की वीडियो थी? आप प्राइवेट लम्हात की बात करें, आप यहाँ पर ड्रग्स सेल करने शुरू कर दें और ड्रग्स सेल करने के बाद आप कहें कि मुझे पुलिस ने पकड़ा क्यों है या मेरी बदनामी क्यों हो गई है, तो यहाँ पर उसने गलत स्टेप लिया है। ये तो बनता ही नहीं था, एतबार नहीं करना चाहिए, एतबार नहीं करना चाहिए था। सोशल मीडिया एक वो कहते हैं ना कि खुला हथियार है, जिसको हम अच्छे से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पैसा अर्न कर सकते हैं, गंदे से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी उस बंदी ने जो है उस लड़के के ऊपर ट्रस्ट किया, ट्रस्ट करके मोहब्बत की कहानी को वो निकाह में बदलना चाह रही होगी, जिस वजह से वो सिर्फ उसको अपने हाथ में करने के लिए उसने ये काम किया। उसके बाद वो वायरल हुई, अभी वो अस्पताल में पड़ी हुई है, अकॉर्डिंग टू सोशल मीडिया, अकॉर्डिंग टू न्यूज़, कि वो हॉस्पिटल में है बिकॉज खुदकुशी करने की कोशिश की है। बदनामी, सबसे पहले तो वो अपने घर वालों को फेस नहीं कर सकती, उसके बाद 1.5 मिलियन से ज़्यादा उनके फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, उसके बाद उनके कमेंट्स जो भी आ रहे हैं वो आपके सामने हैं। फेम इतना ज़्यादा, मिलियंस के हिसाब से उनकी वीडियोस चली हुई हैं। तो लड़कियां जो हैं इस तरह के हालात में तब आती हैं जब आप ज़्यादा बाहर निकले नहीं होते। आपको ये होता है कि एक मर्द मिल गया है, वही सच्चा है, वही हकीकत है, वो जो कह रहा है वो सब सच है। तो इस बेस पर आप जो है वो गलत स्टेप लेते हैं। गलत स्टेप लेने के बाद आपको पता चलता है कि जिस पर ट्रस्ट किया था वो बंदा जो है वो गलत है। पता लगने का फ़ायदा क्या हुआ? अब तो ज़िंदगी बहुत मेरा ख्याल है मुश्किल सबक उनको हासिल हो गया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ज़ाहिरी बात है कि हम जिस माशरे में रहते हैं, इवन कि ये जो एशिया है, एशिया में हमारे यहाँ ख़वातीन को समझा ही ऐसे जाता है कि एक गोश्त का कुछ टुकड़ा है। अब बहुत से लोग कोशिश तो कर रहे होते हैं, इससे बचा कैसे जाए? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ क्योंकि आप बड़े लंबे अरसे से काम कर रही हैं। मैं एक बार देखा कि आपकी कोई तस्वीर उठा के ऊपर बेहुदा सी लाइन लिख देता है, तो इससे अब कैसे बचा जा सकता है ताकि जो भी बहन बेटियां सोशल मीडिया पे काम कर रही हैं, मेरे ख्याल अच्छी चीज़ है, अपने आप को प्रमोट करना चाहिए, बचा कैसे जाए ये जो चंद शर्पसंद अनासिर हैं? अच्छा, बेसिकली बचना, ये आपने मेरी वीडियो की बात की कि मेरी पिक्चर जो है वो बड़ी वायरल हुई, एक नहीं 4-5 थी। 2020 से ये काम शुरू किया हुआ कारोबारी तौर पे, तो उसके ऊपर कंटेंट लिखा जाता है, ठीक है, हाँ, कुछ भी कंटेंट लिखा जाता है, उस पर आप सोसाइटी को फेस कर सकते हो। जो भी आपको वो पिक्चर भेज रहा है उसको आप फेस कर सकते हो, आप बता सकते हो, अपने घर वालों को पता होता है कि भाई ये इस तरह की हरकत नहीं कर रही, वो कंटेंट लिखा हुआ है। बट यहाँ पर अगर मेरी कोई गलत वीडियो आती है तो उस पर मुजरिम मैं हूँ, ठीक है, बिकॉज वो मैंने बनाई है। कि उस तस्वीर में भी मुजरिम आप हैं। आपको तो चलो 20-25 लोग पूछ लेंगे कि मरियम ये आपकी तस्वीर देखी, बहुत जो वो मेरा ख्याल लाखों उस पर व्यूज़ हैं, करोड़ों उस पर लाइक्स हैं, तो उन्हें तो नहीं पता कि ये किसी ने ऊपर बेहुदा लाइन गलती से लिख दिया। उन्हें तो लगना है कि शायद ये खुद ही ये हैंडल कर रही है, और मेरा ख्याल है उससे भी बहुत से लोगों ने आपको गालियां भी नीचे दे रहे हैं। ऐसे ये गालियां भी दी हैं, बहुत से लोगों ने कहा हम हाजिर हैं, बहुत से लोगों ने बहुत कुछ कहा है। तो मैं यहाँ पर यही कहूँगी कि अगर आप घर से बाहर निकल गए हैं ना, तो फिर तो आप इस बात पे अपने मेंटली प्रिपेयर हो जाए कि आपको कहीं भी पिक्चर वगैरह, आपकी कोई भी किसी तरह की भी अच्छी वीडियो भी जो है वो उस पर आपको क्रिटिसाइज़ किया जा सकता है। जैसे कि मेरी एक वो भी हुई थी, दानिया आपका नाम क्या है, उस पर मुझे मेरी सहाफ़त के ऊपर सवालिया निशान आया, उसके बाद ये पिक्चर आई। तो यहाँ पर सिर्फ यही है कि हम अगर सोशल मीडिया के ऊपर हैं, अलीज़े भी है,
तो सोशल मीडिया पे आने के बाद आपको क्रिटिसाइज करने से कोई भी बाज नहीं आएगा। बच्चा कैसे जाए? बच्चा आपको इसी तरह से जा सकता है कि आप इस तरह की कोई हरकत ना करें जो आपके आज के दौर में तो ट्रस्ट ही नहीं करना चाहिए। ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, आपको ऐसी कोई हरकत नहीं करना चाहिए जिसके ऊपर आपको जवाब देना पड़े कि हाँ मैंने ये, मुझसे गलती हो गई। आपको अपनी बाउंड्रीज थोड़ी टाइट करनी पड़ेंगी। किसी पर ट्रस्ट नहीं करना, अपने आप में आप बात करें, आप अपने लोगों से बात करें, आप लोगों को व्लॉग दिखाएं, सब कुछ करें, मगर आप अपनी ड्रेसिंग सेंस को बेटर रखें। आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखें कि कौन मौजूद है, वो आपके साथ प्रिटेंड किस तरह हो रहे हैं, आपकी छोटे छोटे क्लिप्स जो हैं अगर वो यूज़ कर रहे हैं तो वो किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। तो बेहतरीन तरीका यही है कि आप कस्टमाइज़ हो जाएं, बहुत कम लोगों से रब्ता रखें, बहुत कम लोगों के साथ ट्रस्ट लेवल को बिल्ड करें अपना, तो ही आप बच सकते हैं। अदरवाइज़ आप खुद से इस तरह की गलती करें, उसके बाद सुसाइड अटेम्प्ट करें, तो फिर ये आपकी गलती है। मुझे बताइएगा कि हमने पिछले अखबार में भी देखा कि बहुत सी ऐसी वीडियोस निकली, उसके बाद जो उस वीडियो का किरदार होता है वो ज़ाहिरी बात है कि नहीं लोगों का सामना कर पाता, और इवन कि आमिर लियाकत साहब की भी वीडियोस के बाद वो डिप्रेशन में चले गए और फिर वही वजह बनी उनकी मौत की। और भी बहन बेटियां जिनकी वीडियोस निकल जाएं फिर वो खुदकुशी कर लेती हैं। आप क्या समझती हैं इनके कातिल कौन है? कातिल बेसिकली एक तो यही बात आती है ना कि हम जब घर से बाहर निकले हैं अली हमज़ा, तो हम इसको माइंड प्रिपेयर करके निकले हैं कि हमें क्रिटिसाइज़ किया जाएगा। आप बेशक एक लड़के हो, आपको भी क्रिटिसाइज़ करने से नहीं बख्शेंगे लोग, ठीक है। तो कातिल हम लोग हैं, हमने आमिर, ये व्यूअर नहीं, हमने जिन्होंने वीडियोस निकाली। अभी आवाम को नहीं पता कि अलीज़े सहर के साथ क्या हुआ है, आप और मैं बता रहे हैं कि अलीज़े सहर के साथ क्या हुआ। हम बेसिकली उनको जो है ना डिप्रेशन की तरफ लेकर जा रहे हैं। आमिर लियाकत का केस भी यही था कि आमिर लियाकत की वीडियो अगर लीक हुई थी तो वो वीडियो अपलोड करने वाला कातिल था, उसको फिर जो हम लोगों ने तो वैसे इस ना अलीज़े की वीडियो को बढ़ाया ना तो आमिर साहब की वीडियो को बढ़ाया। बहरहाल मेरा ख्याल है कि वही जो लोग इसको फैलाते हैं उसको शेयरिंग पे लेकर जाते हैं, उसको आगे लगाते हैं, उसको लोगों के चस्के लेने के लिए बढ़ाते हैं, उस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। बेसिक कातिल वो हैं। अभी अलीज़े का किसी को कुछ नहीं पता होना था। अगर ये सोशल मीडिया पे थोड़ा भी शोर होता आवाम के अंदर और इसको रोक देते कि एक इज्जत है, हाँ, शेयर करते हैं, तो ये बेसिकली आवाम है जो इस टॉपिक को छेड़ती है, मज़ीद लेकर जाती है, जिस वजह से जो है वो अगले के लिए एक फांसी का बनता है। बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, मरियम इकराम साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। और नाज़रीन, जितनी भी ये वीडियोस वायरल होती हैं और अगर उस वीडियो के वायरल होने के नतीजे में कोई भी शख्स कोई इतना संगीन कदम उठा लेता है जिससे उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ जाता है, तो यकीन मानिए उसके कत्ल में आप भी मुलव्वस हैं और मैं भी मुलव्वस हूँ। जो लोग बहसीत अवाम, बहसीत व्यूअर उस वीडियो को प्रमोट करते हैं, शेयर करते हैं, डाउनलोड करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं, बजाय कि इसको तो ये करना चाहिए कि अगर किसी बहन बेटी की कोई इस तरह की चीज़ लीक हो भी गई है तो आप उसको, ये अल्लाह ताला का हुक्म है कि आप बुराई देखें या किसी की खामी देखें, उसको छुपाएं, उस पर पर्दे डालें। लेकिन हमारे यहाँ पता नहीं हम लोग कहाँ से दीन और तरबियत ले रहे हैं कि हम किसी की ऐसी चीज़ हाथ आ जाए उसको इतना शेयर करते हैं, उसको इतना डिस्कस करते हैं, उस पर मीम्स बनाते हैं, उस पर पता नहीं बैठ बैठ के क्या ड्रामे बनाते हैं, क्या क्या करते हैं, और वो इतना हम प्रेशर बिल्ड कर देते हैं कि उस शख्स को ज़िंदगी में और फिर कुछ नज़र नहीं आ रहा होता सवाए मौत के, और वो हंसते हुए मौत को अपना लेता है। देखें, गलती किसी से भी हो सकती है और हर इंसान के लिए दूसरा मौका होना चाहिए। अब मैं बहन बेटियों से सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा किसी पर ट्रस्ट ना करें। आजकल का दौर ही नहीं है, आप मोबाइल पे ट्रस्ट ना करें, आप कोई भी वीडियो बना के मोबाइल में भी ना रखें। ये एक आर्टिफिशियल रोबोट है, ये आपकी मर्ज़ी से पूछे बगैर बहुत सी चीज़ें करता है, ऐप्स को अपडेट करता है, बहुत सी चीज़ें करता है। अल्लाह ना करे आपकी कोई प्राइवेट पिक्चर आपके मोबाइल पे भी है, वो गलती से किसी को सेंड हो जाए या कोई मोबाइल का कोई सॉफ्टवेयर का मसला हो जाए, किसी के तक वो पहुँच जाए, तो आपके लिए वो बाले जान बन जाएगा। अब वो जो ख़तून है अलीज़े सहर, किसी पर ट्रस्ट करके बहरहाल वीडियो कॉल पे थी, एक पर्सनल नौयत की वो हो रही होगी, जो भी कन्वर्सेशन थी, मसला ये था कि वो जो आगे वो शख्स था वो एक बेगैरत शख्स था, उसको नहीं पता था कि किसी की बहन बेटी है, और उसकी एक हरकत की वजह से और हमारे मुआशरती तौर पे जो हमारा रवैया है उसकी वजह से वो जो लड़की है वो इस वक्त पता नहीं किस हालत में है, लेकिन बताया जा रहा है कि उनकी तशवीशनाक हालत है। उसके आप भी मुजरिम है, मैं भी मुजरिम हूँ। बहसत कौम हमें ठीक होना पड़ेगा, नहीं तो आज ये किसी की बहन बेटी है, अल्लाह ना करे किसी की भी बहन की बेटी के साथ ये हो सकता है। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, और दुआ ये है कि जो जितनी भी बहन बेटियाँ हैं जो सोशल मीडिया पे काम कर रही हैं, अल्लाह पाक उनकी इज़्ज़त महफूज रखें। अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।